जय माता दी माय डिवाइन सोल्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, आज की एनर्जीज़ जो आ रही है वो बहुत, जो मुझे इंट्यूशन आ रहे हैं, बहुत हैवी इंट्यूशन है। मतलब किसी की जलन की आग इस हद तक पहुंच गई है आपके खिलाफ कि चीज़ें उसने बहुत बिगाड़ने की आपकी लाइफ में कोशिश करी है, और उन्हीं चीज़ों का मुझे आभास हो रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो किसी ने जानबूझ के बिगाड़ने की कोशिश करी है, और आप जूझ रहे हो करंट में उन प्रॉब्लम्स से। तो हम गाइडेंस देखते हैं कि क्या आ रहा है। इससे पहले मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल के स्टोर पे जाके आप कुछ परचेजेस कर सकते हैं। लिंक पे भी जाकर वीडियो के आप कुछ इस तरह के ब्रेसलेट्स ले सकते हैं। आप कुछ भी परचेज़ करेंगे तो माँ काली को एक तरह से आप ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, और आपकी अबंडेंस मिलियन इंटू मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाइड करके बढ़ेगी, ये जान लीजिए आप। पर्सनल रीडिंग का नंबर 8858421726 है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप मेरे से अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो चलिए अब आज के डाउनलोडेड मैसेजेस हम स्टार्ट करते हैं कि क्या हमको आज का गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। मेरे साथ अपनी एनर्जीज़ को आप कनेक्ट करना है। देखते हैं कि क्या गाइडेंस आ रहा है। वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, सोच में तो कुछ आप पड़े हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है, अकेलापन दिख रहा है, रातों को नींद गायब है। कुछ सोच, कुछ ऐसी सोच जो आपको परेशान कर रही है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिससे आप गुज़र रहे हो। शायद आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ठीक नहीं चल रही हैं, और आप बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों से निकलने का रास्ता और डिवाइन की तरफ, यूनिवर्स की तरफ, जैसे होता है उम्मीद से देखना कि कब वो डिवाइन इंटरवेंशन होगा और कब आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे, ये अंधेरा आपके जीवन से दूर होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आप अलग से चमक भी रहे हो। ये आपके डिवाइन सोल होने का भी एक प्रमाण है कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी रखिएगा, बाकी दूसरों पर जाने दीजिएगा। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप एक डिवाइन सोल हो और आपकी अलग से चमक दिखती है लोगों को, लेकिन परेशानी तो आपके जीवन में है। देखिए, अगर आप इस संसार सागर में हैं तो परेशानियां तो आपकी लाइफ में आएंगी जाएंगी। आज परेशानी है तो कल सुख भी आएगा। देखिए, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है जो कि ये दिखा रहा है, हो सकता है आप में से कई लोग कुछ या तो कहीं जाने की सोच रहे हैं, या कुछ वेकेशन पे जाने की सोच रहे हैं, या कहीं जाने का आपका प्लान बन रहा है या बनने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए है। ये एक साइन है, मे और मे नॉट रेजोनेट्स, पर ये जो कार्ड बता रहा है मैं उसी को बता रही हूँ। हो सकता है आप में से कुछ लोग कुछ आने वाले समय में कुछ ट्रैवल करने का सोच रहे हो। ओके, और आप में से कई लोगों का हो सकता है किसी का बर्थडे हो इस मंथ में, अगले मंथ में, मार्च, अप्रैल या मई में, वो भी ये रीडिंग देख सकते हैं, या सिचुएशन वाइज भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, क्योंकि ये रीडिंग ये दिखा रही है कि आप इस समय, आप में से कई लोग किसी तरीके की, मतलब करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम से भी जूझ रहे हो, मनी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो। आपकी लाइफ में पैसों की तंगी आ रही है, चाहे वो करियर से रिलेटेड आ रही हो, और चाहे आपके हाथ में कोई ऐसा है जो पैसे नहीं दे रहा है। आपके हाथ में पैसे आ भी रहे हैं तो टिक नहीं पा रहे हैं, आपको पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है। इस बात से भी आप रिलेट हो सकते हो। और ये जो नेक्स्ट कार्ड आया है ये दिखा रहा है कि आप अपनी लाइफ में
बहुत शांत रहते हो, बहुत शांत रहने की भी आपने कोशिश की है, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए दिमाग में कितने नेगेटिव विचार ये दिखा रहा है। आपके थर्ड आई चक्रा से आग निकल रही है आपकी, यहाँ पे देखिए दिमाग में जहाँ पे ब्रेन होता है किस तरह से आपके एक जाल सा बुना हुआ है, आपकी बुद्धि एकदम से बांध दी गई है, ताकि आप देखिए आपकी कार्यशैली, आपके सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आप एक डिवाइन सोल होने की वजह से गॉड से कनेक्शन आपका बहुत एक्सट्रीम लेवल का है, और उसकी वजह से क्योंकि वो कनेक्शन है तो आपको इंट्यूशंस बहुत अच्छे आते हैं, आपके डिसीजंस इसलिए परफेक्ट होते हैं। बट जब लोग उसी पर बंधन कर देंगे, उसी पर आक्रमण कर देंगे तो दिक्कतें आएंगी, और वही आप इस समय फेस कर रहे हो। नकारात्मक विचार आपके पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और हेल्थ इश्यूज़ भी आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं कई लोगों को। देखिए यहाँ पर एक महिला है जो देखिए कैसे उछल रही है, और आपके इमोशन से उसने खिलवाड़ किया है। आपकी लाइफ में तंत्र मंत्र करने की कोशिश इमोशनल लेवल पे इस हद तक हुई है कि हो सकता है आप अपने पार्टनर से अलग हो, या हो सकता है कि आपकी लाइफ में मतलब आपके बच्चे आपको नहीं पूछ रहे हों, घर में लड़ाई झगड़ा सा माहौल हो, और हेल्थ इश्यूज़ भी आपको बहुत ज़्यादा आए हों, आप गिरे हों, आपके हाथ में चोट लगी हो, कुछ ऐसा भी मुझे आ रहा है कि आप में से कई लोगों के साथ कुछ हादसे पास्ट में ऐसे हो चुके हैं। तो भी ये रीडिंग आपके लिए है, और ये महिला बहुत शातिर महिला है। देखिए इस महिला ने आपको नीचे गिराने के लिए तंत्र मंत्रों का सहारा लिया है, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो, इतने फर्म हो, इतना आसानी से आपको तोड़ना इस कंडीशन के बाद भी आसान नहीं था इस महिला के लिए, और अभी भी करंट में इसकी तंत्र मंत्र जारी है। करंट में भी आपकी सिचुएशन देख देख कर ये बहुत मतलब इसको अभी भी चैन नहीं मिल रहा आपको परेशान करके। आप जाग रहे हो इसको पता है, आप बीमार हो रहे हो इसको पता है, हर चीज़ पर इसकी नज़रें हैं, लेकिन उसके बाद भी इसको चैन नहीं मिला है, और इसने किसी तांत्रिक के पास जाकर आपकी खुशियों पर रोक लगाने की, जो बची कुची खुशियां हैं जो भी आपके पास है उस पर रोक लगाने का एक भरसक प्रयास किया है। और यहाँ पर जो मुझे इंट्यूशन आ रहा है किसी तरीके की तांत्रिक गतिविधियाँ शमशान में, क्योंकि जब देखिए लोग ये कहते हैं कि भैया इस इंसान को तो तोड़ पाना इतना आसान नहीं है, तो शमशान में ही आके पूजा कराओ, तभी इसका कुछ इससे छुटकारा तुमको मिल सकता है। तो सोचिए वो ये जो पूजा हो रही है ये आपके खिलाफ शमशान में हो रही थी, शमशानिक जगह जहाँ पर मुर्दे जलाए जाते हैं या पर जहाँ पर अंतिम संस्कार होते हैं, वहाँ पर आपके लिए पूजा हो रही थी, और ये महिला वहाँ पे मौजूद थी। ज़रूरी नहीं ये रात में हो रही है, ये दिन में भी, ये दिन ही दिखा रहा है, ये रात के अंधेरे में पूजा नहीं हो रही थी, ये दिन में हो सकता है आपको पता हो कि महिला कहीं गई है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वो आपके ही ऊपर तंत्र करवाने दिन के उजाले में गई। लेकिन यहाँ पर ये दिखा रहा है कि किसी बहुत बड़ी खतरनाक आत्मा या किसी चिता की राख जो होती है ना शमशान में, उसको लाकर उसको जागरूक कराना और आपके ऊपर उसको फेंक देना, ये इनका इरादा था। और अगर इस तरह की राख आपके घर में या आपके ऊपर पड़ जाती, क्योंकि उसको बाकायदा अभिमंत्रित करके उसको जागृत करके आपके ऊपर फेंकने का इनका इरादा था, ताकि भाई कोई भी इंसान गया है तो उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम रहा होगा, उसको कोई ना कोई दिक्कत रहा होगा, तो वो दिक्कत आपके ऊपर आ जाए, वो प्रॉब्लम आपके ऊपर आ जाए, वो बीमारी, वो ट्रॉमा, वो कुछ भी, और वो इंसान आपके ऊपर मतलब सोचिए एक निर्दोष इंसान के साथ भी खिलवाड़ करना और आपके साथ भी खिलवाड़ करना। वो जो ऊपर जाने के लिए, लाइट में जाने के लिए उसको मतलब
मोक्ष के समय उसके साथ खिलवाड़ करना, और होता है ऐसा, और आपको परेशान करने के लिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इतना हद तक बर्बादी करने वाले उछल लें और जीत लें। और इस बार इनको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि इन्होंने किससे पंगा लिया है। यहाँ तक तो ठीक था कि चलिए आप पे हो रहा है, बट अब जो इन्होंने किया, इन्होंने बहुत हद तक सारी लिमिट क्रॉस कर दी। अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए मतलब एक ऐसे इंसान को जिसको लाइट में जाना था, उसकी राख बांधने की कोशिश की, आप पर फेंकने की कोशिश करी, और आपको परेशान करने की कोशिश करी। लेकिन आपके पास जो शक्तियाँ थीं, इनको समझ में आ गया। इनकी खुशी 2 मिनट में दूर हो गई, क्योंकि जैसे ही इन्होंने ये सारी चीज़ें, ये प्रक्रियाएं शुरू करी, इनके साथ ऐसे ऐसे हादसे हो गए कि इनके पास हाय तौबा करने के अलावा कोई चीज़ बची नहीं। क्योंकि जब ये वहाँ से राख ला रहे थे, उसको अभिमंत्रित करने की कोशिश की, आपकी सुरक्षा में जो भी देवी शक्तियाँ थीं वो जागृत हो गई, और आपकी जो भी चीज़ लाकर ये तंत्र हो रहा था, उस पर एक सुरक्षा कवर बन गया, और उन्होंने उस चीज़ पर ठूकने की कोशिश करी, पर वो सुरक्षा कवर की वजह से, वो सुरक्षा चक्र की वजह से वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होकर वापस करने वाले के ऊपर आ गई। और इनके पास भाई जब इतनी खतरनाक चीज़ इन्हीं के ऊपर आ गई, देखिए कैसे ये बचकर वहाँ से भागे हैं। ये महिला और इसका तांत्रिक, पता तो इनको चल गया कि वो राख आपके चीज़ों पर नहीं गई, वो वापस उड़कर इन्हीं के ऊपर आई है। और अब इनके साथ वो हादसे होंगे जो इन्होंने सोचा भी नहीं था। तांत्रिक को तो अंदाज़ा हो गया है, वो तो अपनी सुरक्षा में था, तो सुरक्षा कर ही लेगा। उसके साथ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, उसको अंदाज़ा था। बट ये जो महिला वहाँ मौजूद थी, आपकी दुश्मन, अब इसके पास सिवाय अपनी जान बचा के रखने के कोई चारा नहीं बचा है। क्योंकि जो चीज़ें ये आपके लिए कर रही थी, जो बीमारियाँ, जो वजह ये आपको देना चाह रही थी, वो उसने इसी पर अटैक कर दिया। वो राख इसी के ऊपर गिर गई है, और ये बात जान गई है और भय से ग्रसित हो गई है। क्योंकि अब इसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये अब करे तो करे क्या। हादसा तो हो ही गया है एक बड़ा, और अब ये तांत्रिक का सर खा रही है इसको बचाने के लिए, क्योंकि एक भय से जी रही है। आप सुरक्षित हैं, आप पर इतना बड़ा तंत्र हो नहीं पाया, क्योंकि अगर वो हो गया होता तो आपका बहुत ही बुरा हाल ये लोग करते। और ये मंशा इनकी पूरी हो नहीं पाई है। अब यही मंशा जो ये आपके साथ कर रहे थे, अब ये खुद झेल रहे हैं। आने वाले 72 घंटे इस महिला के लिए बहुत ही भारी रहेंगे। कोई ना कोई हादसा आपको ज़रूर सुनाई देगा, इसके साथ होएगा। और ये आपकी जीत दिखा रही है, आपकी प्योरिटी जीती है। तो आप जो नकारात्मक विचार आपको आ रहे हैं, आप सॉल्ट बाथ से अपने ऑरा को शुद्ध कीजिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर कर सकते हो तो करिए, नहीं कर सकते तो आप कम से कम महामृत्युंजय मंत्र का पाठ ज़रूर किया करिए। इससे आपकी सुरक्षा ठीक होगी और नकारात्मक विचार भी आपसे कोसों दूर जाएंगे। आपको नकारात्मकता अपने पास लाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आप दैविक सुरक्षा में हो, आपकी रक्षा हो रही है। छोटी मोटी प्रॉब्लम आपके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इस वीडियो से रिलेट करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। तब तक अपना, अपनों का ख्याल रखिए। जय माता दी, हर हर महादेव।